ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ। जैसे इनको मिला उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, प्रॉपर तरीके से फाइल रेडी होती है। और जैसे इनकी हुई थी सेम ऐसी चीज़ आप खुद भी कर सकते हो और हमारी सर्विस भी ले सकते हो। वो को पता चल गया इसमें इन्होंने लेटेस्ट वीज़ा और ट्रैवल के और बारे में और आप मैं लोगों को बताया। आपके दर्शकों को एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ सर, कि जो लोग ये पैसे दे के वीजा के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल मत पड़ना चाहिए। गारंटी 100% कोई भी नहीं लेता, और किसी के पास कोई सेटिंग वेटिंग कुछ है नहीं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बाई चांस जैसे कि मेरा लगा वीजा, ऐसे लग गया वीजा, तो आपका 5-7 लाख रुपया तो वो एजेंट ले लेगा, ठीक है। बिल्कुल उसका बिल्कुल। उसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बायोमेट्रिक आपका है, आप खुद जा रहे हो, सही प्रोफाइल बात है। आपका है, तो एजेंट कोई हेलो ये फ्रेंड्स, छोटी मोटी। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ट्रैवल टू यूके और शेनिगन, कि शेनिगन में आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो एक वैलिड वीज़ा लेके, अगर यूके का वीज़ा है आपके पास तो अभी भरत भाई है मेरे साथ, और इनका हमने वीज़ा लगवाया था शेनिगन। यूके का वीज़ा था इनके पास, शेनिगन वीज़ा इनका लगा था। तो इन्होंने ग्रीस का वीज़ा इनका लगा था और ग्रीस इन्होंने ट्रैवल भी किया है। और कैसे इन्होंने किया, क्या पूरा प्रोसेस था, वो सारा ये खुद ही आपको बताएंगे अभी लंदन से यहाँ लाइव हमारे साथ। तो भरत जी वेलकम, कैसे हो? नमस्कार रोबिन हाँ भाई, और नमस्कार। आपके सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। हाँ। सत श्री अकाल। कैसा, अच्छा तो कैसा पूरा प्रोसेस रहा भरत भाई आपका, वीज़ा लगने से पहुंचने तक का? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मेरा फैमिली, मेरा ब्रदर, ये सब यूके में है, ठीक है। तो हम्म मैंने के लिए विजिट वीजा का अप्लाई किया था। हम्म हम्म 22 दिन समथिंग कुछ लगे थे। हम्म डॉक्यूमेंट भी एकदम मुझसे जेन्यून थे, इनकम हम्म, टैक्स रिटर्न नहीं डाला था। बिल्कुल। मैं फार्मिंग का है हमारा, हम लोग मतलब फार्मिंग फार्मर है। हम्म। तो उसके जो एग्रीकल्चर के जो बिल्स वगैरह सब ये डाले थे। बाकी सब मेंशन किया था अच्छे से, क्योंकि हम लोगों का इतना इनकम है और बिल्कुल इतना मतलब से सेविंग होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट डाला था 6 महीने का। हम्म। तो उन लोगों ने मतलब सोचा कि चलो ठीक है, जेन्यून है। हम्म, तो 6 महीने का विजिट वीजा मेरे को दिया, ठीक है। क्योंकि 2010 में मैं ट्रैवल कर चुका था लंदन में। हाँ हाँ उसके हाँ बाद मैंने एक बार भी अप्लाई नहीं किया था, हाँ 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 हाँ, बहुत ठीक टाइम है। हो गया था। ठीक है। लेकिन उसका एविडेंस मैंने छोड़ा था, उसमें जो वीजा की कॉपी रहती थी वो हम्म, उसमें छोड़ा था। ठीक है। बाकी मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था। मैं पिछले साल सर्बिया गया था, हम्म। 20 दिन उधर रुका। फिर हम्म। उसके बाद मैं दुबई गया था, तो हम्म, थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ, जैसे कि मेरे पास यूके का विजिट वीजा आया, तो मेरे को लगा कि चलो, आपका वीडियो तो मैं बहुत टाइम पहले से देखता था, आपका कांटेक्ट किया। फिर मैंने ये सोचा कि चलो, मैं इतना दूर जा रहा हूँ, हाँ जी हाँ 10 जी। घंटे का फ्लाइट है इंडिया से बिल्कुल लंदन का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जो अभी यूरोप है वो तो पास में ही पड़ता है, 2 घंटे का फ्लाइट है सही यहाँ से। बात है, सही बात है। तो सोचा कि चलो ना, साथ में वो भी कंट्री विजिट कर ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मैंने आपका कांटेक्ट किया, तो बात हुई कि चलो। हाँ, और आपने सारा मतलब जो उसमें प्रोसेस था वो कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीस वीजा का, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हमने डिसाइड किया कि चलो अभी हाँ ग्रीस पे हाँ मतलब एप्लीकेशन करते हैं, हाँ, ठीक ठीक है। है। शेंगेन में तो आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज है। बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी कंट्री, बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ, तो हमने ग्रीस वीजा का अप्लाई किया। तो उसमें मेंशन किया था कि भाई मैं लंदन जा रहा हूँ, और लंदन से मुझे यूरोप का मतलब विजिट करना है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर मेंशन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कितने दिन में वीज़ा मिल और गया था? बैंक बैलेंस 12, मेरे हिसाब से 12 दिन में छः, कुछ। नहीं नहीं नहीं, 6-7 दिन छः टोटल मिला के तो 12 दिन हुए थे, हाँ लेकिन हाँ उसमें हॉलीडेज निकल जाते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 6-7 दिन में मिल गया आपको, हाँ। हाँ हाँ। 6-7 दिन में वीजा मिल गया, और मेरे को 6 मंथ का उन लोगों ने मल्टीपल वीजा दिया। 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा, मल्टी ये भी एंट्री। अच्छी, ये भी एक हाँ। अच्छी चीज़ है ना? मैंने मैंने यहाँ आके लड़कों को पूछा कि भाई आप शेंगेन जाते हो यूके से, तो कितना मिलता है? तो कोई बोला कि 27 दिन का, कोई बोला कि हाँ 1.5 महीने का, कोई बोला कि 15 दिन का। ये 6 महीने का तो बिलीव ही नहीं करते कि 6 महीने का करी कैसे दिया। नहीं 6 महीने कैसे मिल गया? हाँ ये भी बंदे हैरान है। तो हाँ भाई देखो, इनका हमने पूरा प्रोसेस किया था और 6 महीने का मल्टीपल एंट्री इनको वीज़ा मिला शेनिगन। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये बहुत कम केसेस में मिलता है, लेकिन इनको मिल गया है वो, है ना? और इतना बड़ा कुछ हमने मतलब प्रोफाइल भी नहीं बनाया था नहीं, कि चलो नॉर्मल फेक नॉर्मल भाई, डॉक्यूमेंट कोई नॉर्मल डाल दे, कोई जैसे, कोई भी हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं था। ऐसा कोई मैंने एक्स्ट्रा हाँ, अभी मेरे डॉक्यूमेंट पास नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं, वरना मैं आपको स्क्रीन में दिखा था कि भाई ये हाँ, डॉक्यूमेंट लगे थे। 4 लाख के आसपास कुछ बैंक बैलेंस था, और जो भी मेरा मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल। ये था, उसका बिल्स ये नहीं, सब हमने वगैरह हमें तो पता ही है इंग्लिश आपकी ट्रांसलेट करके प्रोफाइल, डाल दिए थे। हाँ बिल्कुल, हमें तो प्रोफाइल पता ही है। हाँ क्योंकि जब पूरा हाँ प्रोसेस किया हमने तो सारा
ऐसे ही किया था नॉर्मल, कोई नहीं, ऐसा नहीं था कि अलग से कोई डॉक्यूमेंट लगाया, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो हाँ 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 हाँ। वीज़ा गया भाई, उन्होंने ट्रैवल भी किया, और ट्रैवल उन्होंने पहले हम्म, लंदन गए, लंदन से फिर ग्रीस। वो आप हाँ। बताइए एक बार, वो आपने कैसे किया? पहले लंदन मैं गए, फिर ग्रीस, फिर हम्म, बुल्गारिया जी वगैरह, जी। काफ़ी आपने ट्रैवल किया। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो हम्म मैं गुजरात से मतलब जो राजकोट से मुंबई, मुंबई से मेरा लंदन हीथ्रो का फ्लाइट था, हम्म 18 तारीख को, हम्म 18 अक्टूबर को। हम्म हाँ। तो इमिग्रेशन तो एकदम स्मूथ रहा। बॉम्बे सिर्फ इतना पूछा कि आपका कौन रहता है, तो मैंने बोला कि मेरा फैमिली लंदन में है। हम्म, तो ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर ज्यादा कुछ हम परेशान नहीं किया उन लोगों ने। हम्म वो मेरे लिए अच्छी बात है, सही बात। क्योंकि पिछली बार मैं सर्बिया गया था, उस टाइम बहुत मेरे को हेरेसमेंट किया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर हाँ, फिर लंदन हीथ्रो आया, तो यहाँ पे भी इतना बहुत तो नहीं था। फिर यहाँ पे मेरे को पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मेरा फैमिली है, मैं लेस्टर जा रहा हूँ। तो बोले कि कितने दिन रुकोगे, मैंने बोला कि 2 महीने। हम्म तो ठीक है चलो। बोला कि रिटर्न टिकट आपका, मैंने बोला कि हाँ रिटर्न टिकट मेरा कंफर्म है। हम्म दिखाया तो उसमें मेरा रिटर्न टिकट 4 महीने के बाद का था। हम्म तो मेरे को पूछा कि भाई आप बोल रहे थे 2 महीना, और रिटर्न टिकट में तो 4 मंथ है, तो ये क्या है? हम्म तो मैंने बोला, उसमें मेंशन किया मैंने को कि जी 4 महीने के बाद की रिटर्न टिकट है, लेकिन मैं यहाँ से यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ बाद में। हम्म तो मुस्कुरा के बोले कि आपके पास शेंगेन वीजा है? हम्म मैंने बोला कि हाँ, पासपोर्ट में देख लीजिए, हम्म शेंगेन वीजा मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। हम्म फिर उसने देखा कि नहीं नहीं, इस जेन्यून, हाँ, पर स्टैंप लगा के छोड़ दिया, ठीक बाकी है। कुछ भी नहीं। ठीक है। एकदम स्मूथ। बढ़िया। और जब यूके से आप गए ग्रीस, वो कैसे गए? हाँ। फिर मैं 22 तारीख को यहाँ से ग्रीस के लिए मैंने मतलब जो टिकट बुक किया था, हम्म तो यहाँ पे बाजू में पड़ता है, लंदन के पास में ही, ल्यूटन एयरपोर्ट। ल्यूटन एयरपोर्ट, हाँ सही है। हाँ हाँ। तो ल्यूटन एयरपोर्ट पे यहाँ से जाने के वक्त तो इमिग्रेशन होता ही नहीं है। हम्म 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 डायरेक्ट आप बोर्डिंग पास स्कैन करके, जैसे गेट ओपन हुए, आप फ्लाइट कर सकते हो। ठीक ठीक है। है। जब उधर एंटर हुआ, मेरे को सबसे ज्यादा ये टूर में पसंद क्या आया, उधर एंटर हुआ तो मेरे को लगा कि मैंने तो होटल बुकिंग कंफर्म किया था, हम्म मेरा रिटर्न टिकट टिकट कंफर्म था, हम्म इंश्योरेंस था, सब मैंने ऑलरेडी करवा लिया था पहले, हम्म क्योंकि इसका जो रूल्स में आता है उसको तो फॉलो हम सही करना ही बात है। चाहिए ना। सही बात है। हाँ। उधर उतरे तो एक मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, वो तो यहाँ का ब्रिटिश था। तो उनको पूछा कि आप टूरिस्ट, उसने बोला कि जी टूरिस्ट। मेरे को तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं किया, और इमिग्रेशन काउंटर पे आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं खड़ा रहा। दस अच्छा। सेकंड बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। सेकंड। हाँ, बहुत बहुत जल्दी बड़ी है। बात है। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। स्टैंप लगाया, कुछ भी बोला नहीं, आप हम्म जाओ, बस ये। तब मेरे को लगा कि शायद अभी इंडिया में जो इमिग्रेशन सिस्टम है, उसकी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए, तो चेंज होनी चाहिए कि भाई आपके पास वीजा है, तो वीजा आप स्टैंप कहीं से मतलब प्रिंट करके नहीं आए। वो जो वीजा में आपको डॉक्यूमेंट का जो नंबर रहता है ना, वो उन लोगों को सिस्टम में चेक करना होता है। जब भी आप पासपोर्ट उसके दोगे, तो देख के स्कैन करके फिर सिस्टम में चेक करते हैं। तो अगर सिस्टम में वीजा बता रहा है, एम्बेसी ने आपको वीजा दिया, तो फिर परेशान करने का मतलब क्या है? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बिल्कुल। फिर हम 3 दिन ग्रीस में रुके। उसके बाद में हमको जाना था बल्गेरिया, वो कैसे गए जो आप? कि शेंगेन, हाँ, जो शेंगेन में नहीं आता बल्गेरिया। लेकिन मैंने गूगल पे देखा था कि भाई आपके पास अगर शेंगेन वैलिड वीजा है, तो आप बगैर बल्गेरिया के वीजा आप ट्रैवल जा कर सकते हैं। सकते हो बल्गेरिया में। ठीक है। हाँ। तो कैसे गए, तो हमने बस से? वहां से डिसाइड, हाँ, हमने हमने डिसाइड किया कि चलो हम बस से जाते हैं वहां से। तो बस से गए, और करीब रात का टाइम था, जो बॉर्डर पड़ता है सर्बिया, सॉरी, ग्रीस और बल्गेरिया का। हाँ। तो बस से उन लोगों ने बोला कि चलो यहाँ पे चेक पोस्ट है, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि भाई कोई बात नहीं, चलो। हाँ। बल्गेरिया में कुछ भी बुकिंग बुकिंग कुछ नहीं था हमारा। हाँ। फिर हाँ। तो उस उधर क्या रहता है, दोनों का मतलब जो इमिग्रेशन है, वो एक ही काउंटर पे रहता है, बीच में सिर्फ एक वॉल ही होता है। ठीक है। ठीक है, चेक पोस्ट जहाँ हमारे इंडिया में नहीं, ये टोल टैक्स टोल के टैक्स जो बूथ टाइप। रहते हैं। हाँ, वहीं वहीं हाँ वहीं पे। हाँ, सेम वही रहते हैं। हाँ। तो पहले जो बूथ था वो उधर काउंटर पे दिया, तो वो ग्रीस का था। उन लोगों ने देखा, वो स्टैंप लगा के बोले कि भाई नेक्स्ट विंडो है, उधर आप जाके खड़े रहो। तो नेक्स्ट विंडो पे मैं गया, तो वो बल्गेरियन लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बल्गेरियन तो नहीं आती ना। सही बात हाँ। है। मैंने बोला उसको हाँ, जस्ट ऐसे ही बोला कि टूरिस्ट। तो बोले कि मतलब उसकी भाषा में कुछ बोला होगा, शायद मेरे को मालूम नहीं क्या हाँ बोला होगा। हाँ
फिर उसने वीजा सिस्टम में देखा और स्टैंप लगाया और दे दिया पासपोर्ट। ओके ओके, मतलब आराम से आ गए, कोई हाँ, इशू नहीं आया ना? एकदम आराम से आ गए। फिर बुल्गारिया में कितने दिन रहे फिर? बल्गेरिया, बल्गेरिया में 2 दिन रहे हम। 2 दिन के बाद हमारा जो सोफिया करके बल्गेरिया का कैपिटल है ना, वहां से हाँ, सोफिया से लुटन का हमने फ्लाइट ठीक है, टिकट लिया। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। फिर सोफिया से जैसे हमने मतलब एंट्री किया तो ये सब चेकआउट, ये सिक्योरिटी चेक सब करके इमिग्रेशन गए, तो बोलेगा कि भाई सेकंड टाइम क्यों आ रहे हो हमारी कंट्री में। हाँ 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 हाँ। मेरे को भी थोड़ा डर था कि अच्छा अच्छा। भाई, बोलेगे कि भाई इतने दिन में सेकंड टाइम क्यों आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो हम्म। मैं पहले तो था, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वीजा पे साफ लिखा है कि मल्टी एंट्री है, और मेरे पास शेंगेन वीजा की भी मल्टी एंट्री है, और मेरा फैमिली इधर है। तो मैं उसको बोल सकता था कि भाई मैं यहाँ से अभी और 1-2 कंट्री जाऊंगा, ठीक मेरा है, सामान ये सब लगेज सब पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ कभी कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं, जस्ट फिंगर, उसका जो बायोमेट्रिक लिया जाता है, बायोमेट्रिक लेके बोला कि आप चाहिए। ठीक 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 तो ठीक। मैंने ट्रैवल तो बहुत टाइम किया, लेकिन इतना स्मूथ ट्रैवलिंग आज तक मेरे को, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि इतना स्मूथ हाँ ट्रैवल सिंगल क्वेश्चन बगैर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर यही चीज में मैं वो किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई हमारे सिस्टम बैड है, लेकिन यही मैं वीजा और यही डॉक्यूमेंट लेके मैं अगर वापस इंडिया से यहाँ आता तो मेरे को 100% वो लोग फ्लाइट नहीं करने देते। हाँ, सही है सही है। हाँ लेकिन वहाँ पे एकदम बिल्कुल स्मूथ रहा, कोई इशू नहीं आया ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल इश्यू नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम्म। दर्शकों को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो, बाजू की कोई कंट्री मतलब पास में पड़ती है, तो उसका भी वीजा आप ट्राई करिए, हम्म। और वो दिखाइए ट्रैवल जो आप आइटनरी है वो, कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद थोड़े दिन के लिए मतलब वो कंट्री का विजिट भी मेरे को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हाँ, पर इस ये सब के लिए प्रिपरेशन जरूरी है पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो भाई देखो, जैसे इनका वीज़ा लगा था तो उसकी प्रॉपर फाइलिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ जैसे इनको मिला उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं, प्रॉपर तरीके से फाइल रेडी होती है। और जैसे इनकी हुई थी, सेम ऐसी चीज़ आप खुद भी कर सकते हो और हमारी सर्विस भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इन्होंने जी। वीज़ा मिला, इन्होंने ट्रैवल भी किया और ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो सारी चीज़ आपको पता चल गई इसमें, इन्होंने लेटेस्ट वीज़ा और ट्रैवल के और बारे में और आप मैं लोगों को बताया। आपके दर्शकों को एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ सर, कि जो लोग ये पैसे दे के वीजा के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल मत पड़ना चाहिए। गारंटी 100% कोई भी नहीं लेता, और किसी के पास कोई सेटिंग वेटिंग कुछ है नहीं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बाई चांस, जैसे कि मेरा लगा वीजा, ऐसे लग गया वीजा, तो आपका 5-7 लाख रुपया तो वो एजेंट ले लेगा, ठीक है। बिल्कुल उसका बिल्कुल उसमें कोई रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बायोमेट्रिक आपका है, आप खुद जा रहे हो, सही प्रोफाइल बात है, आपका है, तो एजेंट कोई ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि एम्बेसी को आप मतलब ये कर सकते हो। सही बात है, तो सही ये बात चक्कर में मत पड़ना। है। बिल्कुल बहुत लोगों बिल्कुल का पैसा डूबा है अभी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। हाँ तो ये रियलिटी है भाई, बहुत सारे लोग एजेंटों के चक्कर में पड़ के और शैनिगन का 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए देते हैं। हालांकि से कोई ऐसा कुछ हाँ है नहीं है, ठीक है। वीज़ा आपको हाँ हाँ मिलता है हाँ आपकी हाँ प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल ठीक करो, वीज़ा मिल जाएगा। जैसे हाँ इनकी थी, आपको मिल जाएगा। ये लाखों रुपए देने बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर लगाओ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे लगाओ, खुद के ऊपर, खुद की नॉलेज के ऊपर लगाओ, उस पैसे को, और कम पैसे हाँ। में आपका काम हो जाएगा। अच्छी कंट्री में आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो और हमारे और दूसरी दूसरी बात सर, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, कि दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि अगर शेंगेन में जाना है आपको, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो आप फ्रांस, स्पेन, हम्म, जो ये पोर्टुगल, ये हाँ, कंट्री सिलेक्ट मत करो। आप ये ऐसी कोई कंट्री सिलेक्ट करो जहाँ बिल्कुल कम जाते हैं लोग। कम जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हाँ चीज़ मैं कहता हूँ लोगों को। हाँ कि देखो, जो ओवर हाँ क्राउडेड कंट्री है ना, वहाँ पे तो हाँ एप्लीकेशन डलती रहती हैं, रिजेक्शन भी आते रहते हैं, डलती हाँ रहती हैं, हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा उनके पास बैकलॉग रहता है। तो ऐसी उनको रेशियो ही हाँ, होता है, उनको तो रेशियो भाई होता पूरा है। यूरोप ही एक टूरिज्म के लिए है पूरा। किसी भी कंट्री में आप ऐसी कंट्री सेलेक्ट करो जहाँ पे थोड़ा कम एप्लीकेशन डलती हो, हाँ हाँ सक्सेस रेट उनका अच्छा हो, हाँ। ऐसे रहता है। और शेंगेन वीजा का वो रहता है कि आपको जिस कंट्री ने वीजा दिया ना, फर्स्ट फ्लाई आप उधर कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट मैंने को ग्रीस का वीजा, मेरा मैं फ्रांस में वो नहीं कर सकता, फ्लाई नहीं कर सकता। पहले आपको वो कंट्री में जाना है, बाद में आप कहीं भी जाओ। कहीं भी जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ 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 हाँ। तो ये तो रहता ही है, तो पूरी नहीं, शनिगन में आप ट्रैवल कर सकते ओवरऑल हैं। ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। मैं तो बिल्कुल। बहुत खुश हूँ कि ये मेरा जो ट्रिप रहा बहुत। अभी मैं यहाँ से आयरलैंड जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो भी गूगल में देखा था कि नहीं है, आपके पास आप जा अगर सकते यूके हो, का वीजा है, जा सकते हो हाँ, बिल्कुल। तो आप आयरलैंड जा सकते हो, ठीक है। आयरलैंड इतना दूर नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया से मतलब आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो टिकट महंगा है,
यहाँ पे इतना टिकट महंगा नहीं है। मैंने जब खरीदा था ये टिकट ल्यूटन से ग्रीस का, एथेंस का, तो समथिंग 40 पाउंड, मतलब 4,000 इंडियन रुपीज इक्वल करे तो हम्म, 4,000 में मिला था। बिल्कुल 3 घंटे का फ्लाइट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिल रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी भाई, जो यहाँ पे मिल रही है आपको। नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ। और आपके साथ तो बहुत लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो एवरी टाइम जो भी वीडियो आप डालते हैं वो देखना एक बार जरूर है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाँ मिलती है, तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर देना और भी लोगों के साथ, ताकि औरों की भी हेल्प हो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जी।